उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के बाद अब धामी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून पर गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डेमोग्राफी संतुलन और सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए कड़े संदेश दिए हैं। मार्च में हुए बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा ने यह मुद्दा उठाया था, जिसके बाद सरकार इस कानून के कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं पर अध्ययन कर रही है। धामी सरकार की तरफ से गठित की गई 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति डेटा जुटा रही है। माना जा रहा है कि उत्तराखंड इस दिशा में देश का अगुवाई करने वाला राज्य बन सकता है। रिपोर्ट देखिए। धुरंधर धामी ने कर ली बड़े फैसले की धाकड़ तैयारी। उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बारी। यूसीसी के बाद धामी सरकार कर सकती है नई बड़ी पहल। बजट सत्र में उठी मांग के बाद सरकार ने शुरू किया मंथन। डेमोग्राफी संतुलन और सुरक्षा को लेकर धामी सरकार सख्त। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के बाद अब एक और बड़ा कानून चर्चा में है। राज्य की धामी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर गंभीर मंथन कर रही है। मार्च में हुए विधानसभा के बजट सत्र में इस मुद्दे के उठने के बाद सियासी और प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। संकेत मिल रहे हैं कि हाईकमान की मंजूरी मिलते ही इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। यूसीसी, धर्मांतरण कानून, नकल विरोधी कानून जैसे बड़े कानूनों को लागू करने के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, हम अपनी संस्कृति के साथ, यहाँ के मूल्यों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और इस पर अभी फिलहाल सरकार विचार कर रही है। गौरतलब है कि गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग को जोरदार तरीके से उठाया था। इस प्रस्ताव को पार्टी के कई विधायकों का समर्थन भी मिला, जिससे मुद्दा राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में आ गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस दौरान साफ संकेत दिए कि राज्य की मूल पहचान, सांस्कृतिक संतुलन और आंतरिक सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सीएम धामी के मुताबिक घुसपैठ पर रोक लगाने और जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। राज्य के अंदर राज्य की डेमोग्राफी न बदले, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य खराब न हो, यहाँ किसी भी प्रकार की घुसपैठ न हो, उन सब के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और आगे समान नागरिक संहिता का कानून सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में ही देश की आज़ादी के बाद लागू हुआ है, तो आगे के जो भी कानून होंगे उन सब पर चर्चा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताया जा रहा है कि जिस तरह उत्तराखंड ने यूसीसी लागू करने में देश में अग्रणी भूमिका निभाई, उसी तर्ज पर अब जनसंख्या नियंत्रण कानून भी एक और बड़ा ऐतिहासिक फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक धामी सरकार इस कानून को लेकर कई पहलुओं पर अध्ययन कर रही है, जिससे कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पक्ष शामिल है। हाई कमान की हरी झंडी मिलने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि धामी सरकार ने कानून को लेकर तैयारी तेज कर दी है। सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक कल्याण उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। 7 सदस्यीय समिति अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े आंकड़े जुटा रही है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक और सांस्कृतिक आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। ये डेटा भविष्य में किसी बड़े निर्णय की आधारशिला बन सकता है। इससे जनसंख्या संरचना और बदलाव के ट्रेंड को समझने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर चिंता पहले भी जताई जाती रही है, लेकिन इस बार ये मुद्दा अधिक स्पष्ट और गंभीर रूप में सामने आया है। सरकार का मानना है कि संतुलित जनसंख्या संरचना बनाए रखना न केवल विकास के लिए जरूरी है, बल्कि सामाजिक समरसता और सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है। सीएम धामी खुद कई बार कह चुके हैं कि प्रदेश की डेमोग्राफी में बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमने जहां धर्मांतरण का कानून बनाया है, सख्त दंगा रोधी कानून बनाया दंगा रोकने के लिए, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू किया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इतना ही नहीं, देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश में आजादी के बाद पहला राज्य बन गया है, जहां रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी जाति का होगा, किसी समुदाय का होगा, भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि में रहने वाला होगा तो उसमें
सबके लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून हमने देवभूमि उत्तराखंड में लागू कर दिया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर माहौल बनता नजर आ रहा है। यूसीसी के बाद धामी सरकार का ये दूसरा बड़ा कदम हो सकता है जो राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिला सकता है। मौजूदा संकेत यही बताते हैं कि आने वाले समय में उत्तराखंड इस दिशा में देश का अगुवा बन सकता है। मार्च में हुए बजट सत्र में रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने ये मुद्दा उठाया था, जिसके बाद लगातार सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या यूसीसी के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य देश का बनने जा रहा है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।